हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो चलो गाइस, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो मैंने यूट्यूब पे एक चैनल देखा जो मैडम हैं, उन्होंने सेम चैनल का नाम स्नैपी गर्ल्स के नाम से रखा हुआ है अपने चैनल का नाम। और मतलब उनके जो थंबनेल होते हैं ना, वो इतने वाहियात होते हैं, इतने गंदे होते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब एक औरत होके आप दूसरी औरत की इज्जत कैसे उछाल सकते हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, ननद भाभी के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बट यार आप किसी के लिए इतना गंदा नहीं बोल सकते, चाहे वो सपना हो, चाहे वो चटोरी दीदी हो। मतलब एक आप पैसा कमाने के लिए इस हद तक गिर सकती हो कि एक मतलब एक लड़की का नाम जो उनके फूफा जी हैं, मतलब जो उनके पापा हैं, उनसे आप इतने गंदे तरीके से उनकी चीज़ें जोड़ रही हो, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और मतलब थंबनेल में आपको मतलब सुनाऊंगी कुछ कैसे कैसे थंबनेल होते हैं। और मतलब आप हर चीज़ उनकी यूज़ कर रहे हो स्नैपी गर्ल की, चाहे वो मतलब उनका फ़ोटो हो, चाहे टाइटल हो, कुछ भी हो। और इससे होगा क्या, जो बहुत सारे लोग तो यही सोचेंगे कि ये जो चैनल है वो सपना का है। एंड कहीं ना कहीं सपना जो है अपने ससुराल वालों को बदनाम कर रही हैं, या जो चटोरी दीदी हैं उनको वो बदनाम कर रही हैं। तो उन पे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का उनकी लाइफ में, और लोग उनको ही ट्रोल करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसा कमाना है, एक तो आप दूसरों का जो है कंटेंट यूज़ कर रही हो, थंबनेल यूज़ कर रही हो, मतलब सब कुछ तुम उनका यूज़ कर रही हो, और गालियाँ भी आप उन्हीं को दिलवा रही हो, तो भाई ये कैसा क्या है। थोड़ा तो भगवान से डरना चाहिए। तो मैं ना इन मैडम के आपको थंबनेल बताती हूँ, क्या क्या इनके थंबनेल होते हैं, क्या क्या इनके टाइटल होते हैं। और एक मिनट, मतलब इन्होंने जो है डीपीवी स्नैपी गर्ल की लगा रखी है, सब कुछ इन्होंने उनका ही कर रखा है। मैं आप एक मिनट में आपको मतलब सुनाती हूँ नाम, सॉरी टाइटल और थंबनेल के जो इन्होंने डाल रखे हैं। तो गाइज, इनके आप टाइटल सुनना, ठीक है। जो चटोरी दीदी हैं, उन्होंने कबूला अपना गुनाह, राजवीर के खाने में मिलाया जहर, इतना घटियापन। फिर ससुर ने चली चाल, चटोरी दीदी ने दिया था साथ, आ गई उस रात बंद कमरे का खौफनाक सच। फिर उसके बाद बंद कमरे में ससुर ने छोटी जो चटोरी दीदी हैं उनके साथ किया मुंह काला, लूट ली मासूम बच्ची की इज्जत। तो यार ये कैसे टाइटल हैं, कैसे वाहियात टाइटल आप यूज़ कर रही हो। एंड वीडियो चाहे अंदर आपने कितनी भी अच्छी बनाई हो, कितना भी अच्छा उसके अंदर बोला हो, बट जो सारा खेल होता है ना, वो थंबनेल और टाइटल का ही होता है। तो ये जो मैडम है टाइटल और थंबनेल ऐसे यूज़ करती है, मतलब क्लिकबेट, कि आदमी खोलने पे मजबूर हो जाए, इनकी वीडियो देखने के लिए मजबूर हो जाए कि भाई ऐसा क्या हुआ, सच में ऐसा हुआ नहीं हुआ। और ये जो सपोर्ट सपना को करती हैं, यार सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब एक को आप सपोर्ट कर रहे हो और आप दूसरे को बदनाम कर रहे हो, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। जैसे कि जो अंधभक्त हैं, जो सपोर्टर हैं, जो हमारी चटोरी दीदी हैं, वो भी यही करते हैं। वो भी सपना को बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी चीज़ें उनके लिए बोलते हैं। तो यार मुझे नहीं लगता ये ऐसा किसी को सपोर्ट करना चाहिए। और कोई भी हो, चाहे चाहे उधर के सपोर्टर हों, चाहे इधर के सपोर्टर हों, आपने मतलब वही है कि आपने रियल में उनसे ना ही बात की है, ना आप उनसे मिले हो, बट आप मतलब वही है ना, खाली आप वीडियो देख के आप कमेंट करते हो, ठीक है। और उनकी वीडियो देख के ही आप उनको जज करते हो, और वो भी 10-15 मिनट की वीडियो होती है। तो उस 10-15 मिनट की वीडियो से हम लोगों को जज कर लेते हैं कि ऐसा है वैसा है। हाँ हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं और ये चीज़ें गलत हैं, बट किसी को इतना गलत सलत बोल देना, किसी के बारे में गलत चीज़ें बोल देना, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा गलत है। और सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता
कि आप किसी की इज्जत को उछालो सोशल मीडिया पे अपने पैसे कमाने के लिए, अपने चैनल की ग्रोथ के लिए, वो बहुत ज़्यादा चीज़ गलत है। एंड जिसका आप सपोर्ट कर रहे हो, आप उसी की फ़ोटो यूज़ कर रहे हो, सेम आपने सब कुछ वही कर रखा है। इससे जो लोग हैं, जो चटोरी दीदी के सपोर्टर हैं, उनको तो यही लगेगा कि वो सपना का चैनल है और कहीं न कहीं वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा गंदी, और मतलब कहते हैं ना, और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाएँगी उन लोगों के बीच में। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं भी सपोर्ट करती हूँ सपना को, बट कभी भी गलत चीज़ मैं नहीं बोलती हूँ किसी के लिए, चाहे वो चटोरी दीदी हो, चाहे वो कोई भी हो। बट ये जो लेडी हैं, ये जो मैडम हैं, इन्होंने अंकल और जो चटोरी दीदी हैं, उनके रिश्ते को इतना गंदे तरीके से डिस्क्राइब किया है अपने चैनल पे, वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ लगी मुझे पर्सनली। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगी, मैडम से, प्लीज़ पैसे कमाने के लिए आप किसी मतलब इस हद तक मत गिर जाओ कि जो भगवान को भी बुरी लगे। एंड हाँ, जो चटोरी दीदी हैं, उन्होंने गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, वो हम सभी को पता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस हद तक किसी की इमेज को गंदा करो सोशल मीडिया पे, वो चीज़ गलत है। और वो भी एक लड़की को जिसकी अभी स्कूलिंग चल रही है, स्टडी कर रही है वो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब किसी के लिए भी, अगर वो शादीशुदा भी है तो भी किसी के लिए, किसी भी औरत की इज्जत को ऐसा नहीं उछालना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ गलत लगी। एंड अब हम बात करते हैं जो हमारी गोद ली हुई दीदी हैं। उनका भी सेम नाम की हैं ये दोनों। तो इनके अंदर भी बचपना फूट फूट के मतलब भरा हुआ है इनके अंदर भी। एंड काफ़ी लोगों ने इनको कमेंट के ज़रिए बोला कि आप जो बचपना है वो थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़े अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए। काफ़ी लोगों ने इनको इस चीज़ के लिए टोका। अब ये जो मैडम हैं, ये इनका कल एक वीडियो आता है जिसमें ये रो रही हैं और रो रो के बोल रही हैं कि मैंने तो कभी अपने आप को बच्ची नहीं बोला, एंड लोग खुद ही कहते हैं। तो भाई, आप बच्चों की तरह रिएक्ट करोगे, बच्चों की तरह आप एक्टिंग करोगे, तो लोग तो कहेंगे ही ना। एंड रही आपके खुद के कहने की बात, तो कोई भी इंसान अपने अंदर की कमी वो नहीं बताता। अगर चोर मतलब कभी भी चोर कहेगा कि मैं चोर हूँ, नहीं कहेगा ना। तो सीधी सी बात है, अपने अंदर जो कमियां होती हैं वो किसी को भी नज़र नहीं आती हैं, वो सामने वाले को ही नज़र आएंगी। तो ये मैडम बहुत ज़्यादा रोती हैं। और इनकी फैमिली में क्या हो रहा है, जब से इनका मिसकैरेज हुआ है, पता नहीं इनका मिसकैरेज हुआ भी है नहीं हुआ है, अब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि इनके ही एक सब्सक्राइबर ने इनसे बोला कि आप प्लीज़ सबको अपनी जो रिपोर्ट है वो दिखा दो, प्रेगनेंसी वाली। तो इन्होंने बोला, उनको जवाब दिया कि तुम क्या कहीं की जज हो जो मैं तुमको प्रूफ करूँगी। तो इससे तो थोड़ी चीज़ें डाउटफुल लग रही हैं, और इसी चक्कर में ये काफ़ी ट्रोल हो रही हैं। मतलब वैसे ये कह रही हैं कि मैं इस चीज़ का तमाशा नहीं बनाना चाहती, ये नहीं करना चाहती, बट इनकी वीडियो ये छापी जा रही हैं उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक पे। और ताने मारे जा रहे हैं एक दूसरे को, जो इनकी मायके वाली फैमिली है उनको ये ताने मार रही हैं, बट साथ में ये भी कहेंगी कि नहीं, मैं उनको नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, और गलती मेरी है, आप किसी को मत बोलो। बट साथ के साथ में इनका जो इशारा होता है वो अपनी मायके वाली फैमिली की तरफ ही होता है। उधर जो मायके वाली फैमिली है वो भी, उनका भी यही चल रहा है। चाहे आप अप्सरा मॉम को ले लो, चाहे आप जो हमारे जगत भैया हैं उनको ले लो, हर तरफ इनकी पूरी फैमिली में अभी इस टाइम यही चल रहा है। मतलब इनके भी जो थंबनेल और जो इनके टाइटल है वो ऐसे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाले। एक दूसरे का जवाब ये लोग थंबनेल के ज़रिए दे रहे हैं, टाइटल के ज़रिए दे रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे मतलब कोई भी हो, चाहे अगर हम इधर की बात करें, जो हमारे जगत भैया हैं, अप्सरा मॉम हैं, उन्होंने वाकई में एक अनाथ लड़की को मतलब सहारा दिया। ठीक है भाई, उनके माँ बाप चले गए, उन्होंने कन्यादान किया। काफ़ी आज की डेट में कोई भी अपनों के लिए इतना नहीं करता, बट इन्होंने किया। और वो एक जो इनके पापा थे, जो गोद ली हुई दीदी हैं, उनके पापा, उनके जो जगत भैया हैं, उनके पापा के दोस्त थे। तो इसके नाते उन्होंने जो गोद ली हुई दीदी हैं उनके लिए सब कुछ किया। बट जो गोद ली हुई दीदी हैं वो कभी भी उनका इस चीज़ का एहसान नहीं मानती, कभी
यहाँ तक कि इनके जो सगे मामा हैं, इनके जो रियल मामा हैं, उनको भी इन्होंने बोला कि हमारी उनसे अटैचमेंट नहीं है, उन्होंने हमें कभी नहीं पूछा। तो आप यहीं देख लो, जो आपके सगे मामा थे उन्होंने आपको कभी नहीं पूछा। इन्होंने ये भी बताया वो उनकी मम्मी को भी नहीं पूछते थे। तो आप यहीं से देख लो कि कैसे कैसे लोग हैं। और इधर जो अप्सरा मॉम है, आंटी हैं, उनका आपसे केवल आपके पापा का दोस्ती का रिश्ता था। उस नाते से उन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया, बट आप फिर भी मतलब कोई भी मौका आप नहीं छोड़ती उनको ये एहसास कराने का कि भाई मैं तो पराई हूँ, मैं मेरे लिए कराई क्या है, मेरे लिए पैसा, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया आज तक। इन्होंने बोला था कि मैंने आज तक किसी से पैसा नहीं लिया, अपने रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी से मतलब इनकी तरफ भी इशारा था। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला भी था कि इनकी शादी उन्होंने की, कन्यादान उन्होंने किया, तो कुछ तो खर्चा किया ही होगा उन्होंने। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एक एक पैसे का हिसाब इनको दिया होगा, या ये जो मंडप में बैठी होंगी या शादी में जब जयमाला का जो होता है, चीज़ें होती हैं, उस टाइम उन्होंने ये कहा होगा कि भैया अंशु इतने पैसे देना, मुझे ये करना। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, कुछ तो खर्च किया ही होगा। और सबसे बड़ी जो उन्होंने इन्हें चीज़ दी वो है चैनल। इन्हीं जो जगत भैया हैं, उन्हीं की वजह से जो इनका चैनल है वो उसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। उन्हीं की वजह से आज ये खुद कमा पा रही हैं, खुद अपने पैरों पे खड़ी हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा इस चीज़ का तो एहसान इनको मानना चाहिए। और जो हमारे जगत भैया हैं, उन्होंने इस चीज़ को बोला भी अपने चैनल पे कि चलो हमने पैसा नहीं दिया, बट हमने पैसा छापने वाली मशीन दी। तो उनका इशारा भी यही था कि हमारी वजह से इनका चैनल चला, हमारी ही वजह से लोग इनको देखना चाहते थे। एंड ये जो अम्बाला गई थी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी व्यूज़ का चक्कर था, यहाँ भी चैनल का ही चक्कर था। वरना आपको कोई ज़रूरत थी ही नहीं, अगर आप प्रेग्नेंट थी तो आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। बट ये भी मौका नहीं छोड़ती थी, जब भी यहाँ से इनको मतलब कुछ भी होता था, जो जगत भैया हैं उनके कोई फंक्शन होता था या कुछ भी होता था, तो ये मौका नहीं छोड़ती थी। इनको पता था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, मेरे चैनल की ग्रोथ होगी। तो इनको ये चीज़ें पता थी, तो उन्होंने भी बोल दिया। और मतलब अब लड़ाइयाँ जो हो रही हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि खुल के नहीं कर रहे हैं ये लोग, बट हाँ थंबनेल और टाइटल के ज़रिए एक दूसरे को ये लोग जवाब दे रहे हैं। वहाँ उधर आंटी ने भी बोल दिया कि हमको जो है अब इस चीज़ में नहीं पढ़ना, बट आंटी के जो थंबनेल और टाइटल होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। तो इनके घरों में ना जो कंट्रोवर्सी है वो चलती रहती है। हाँ एक चीज़ और, जो ये मैडम है, जो गोद ली हुई दीदी हैं, वो कहती हैं अगर हमारा ब्लॉग नहीं आता तो सब्सक्राइबर हैं वो परेशान हो जाते हैं, हमारी ऑडियंस परेशान हो जाती है। तो भाई आप सीधा, मैंने काफ़ी चैनल पे देखा है, काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर देखे हैं जो कम्युनिटी में डाल देते हैं, वीडियो बना के डाल देते हैं कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम है, तो कुछ टाइम तक ब्लॉग नहीं आ पाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ संभावना सेठ का, तो उनके हस्बैंड ने एक वीडियो बना के डाल दी थी, आई थिंक कम्युनिटी भी डाली थी कि भी ऐसे ऐसे उनकी एक पेट थी चेरी, तो वो एक्सपायर हो गई थी। उन्होंने बता दिया था, उनके हस्बैंड ने बताया था, तो उनके 6-7 दिन तक ब्लॉग नहीं आए थे। तो भाई जो ऑडियंस है वो भी ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती करेगी, नहीं आप बीमार हैं तब भी आप ब्लॉग लेके आओ, तब भी आप मतलब हमें वीडियो देखनी है, ऐसा नहीं है। वो भी समझते हैं, वो आपसे कनेक्ट करते हैं। तो आप वीडियो के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू बता सकते हो, नहीं मगर आपको भी तो वही है ना कि आपको भी तो ये होगा ना कि हमारा चैनल है वो कहीं बैठ ना जाए, हमारी जो पैसे हैं वो बन नहीं पाएंगे, डॉलर का चक्कर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये अपना ऑडियंस का बहाना मत दिया करो कि ऑडियंस परेशान हो जाती है, ये करती है वो। ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो अगर आपकी सच्ची वो ऑडियंस होगी, आपको प्यार करती होगी, तो आपकी परेशानी को भी वो समझेगी। तो मैडम ने ये बोला, ठीक है। उसके बाद जो आंटी हैं उन्होंने भी बोला कि हमारे फैमिली के बारे में कुछ ना बोला जाए, हमारा थंबनेल यूज़ ना किया जाए, हमारा फ़ोटो यूज़ ना किया जाए। तो उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आंटी आप सोशल मीडिया पे चीज़ें रखोगी तो लोग आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है। रिएक्शन चैनल होता है, उनका काम ही यही होता है कि दूसरों के बारे में बोलना, दूसरों के बारे में रिएक्शन देना। तो आप
ये तो भूल जाओ कि लोग आपके बारे में नहीं बोलेंगे। अगर आपकी कोई भी चीज़ है तो या तो आप उसको ऑफ़लाइन सॉल्व करो। अगर आप ऑनलाइन ये चीज़ें लेके आओगे, अपने घर की प्रॉब्लम लेके आओगे, तो लोग बोलेंगे ही। तो इतना मैं आंटी से बोलना चाहूँगी। एंड जो जगत भैया हैं उनके भाई का ऑपरेशन हुआ है, आपको ये भी पता होगा, उनका कोई कान का ऑपरेशन हुआ है। तो जो हमारी गोद ली हुई दीदी हैं उन्होंने मतलब उनका भी एक टाइटल डाला था कि उन भैया से बात हुई, उनको पूछा हमने। और इधर जो दीदी हैं वो ये भी बोलती हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई मिलने नहीं आए। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि आप चाहते क्या हो। या तो आप सीधा बोलो कि भी हाँ नाम लेके बोलो। ये ये गोल गोल जलेबी की तरह बातें आप लोग क्यों करते हो? मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। चाहे आंटी हों, चाहे हमारे जगत भैया हों, चाहे वो हमारी गोद ली हुई दीदी हों, चाहे कोई भी हो, इनके घर में हर कोई मतलब पूरी जो फैमिली है, हर कोई गोल गोल जलेबी की तरह बातें कर रहा है कि लोग अगर हमारे बारे में बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। अगर वो सामने वाला बोलता है कि आपके लिए नहीं था तो हम भी यही कहेंगे हम आपके लिए नहीं था। तो ये चीज़ें ना समझ में नहीं आती हैं कि आप मतलब जो ऑडियंस है वो तो समझती है, और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी सारी चीज़ें पता होती है। बट फिर जब वो रिएक्शन चैनल वाले इस पे बोलते हैं, बात करते हैं, तो इन लोगों को बुरा लगता है, फैमिली वालों को बुरा लगता है कि भी हमारी फैमिली के बारे में ऐसा मत बोलो, हमारी फैमिली के बारे में वैसा मत बोलो। तो भाई आप भी अपने नॉर्मल ब्लॉग लेके आओ, आप भी ऐसे थंबनेल या टाइटल यूज़ मत करो जो कि लोगों को बोलने का मौका मिले। तो मतलब चीज़ें ना समझ में नहीं आ रही हैं कि या तो हो सकता है जो हमारे जगत भैया हैं उनको भी पता है, कंट्रोवर्सी के किंग हैं वो तो, और उनको इस चीज़ का भी घमंड है कि उनके पास बहुत पैसा है, इतना वो कमाते हैं ये। एंड ठीक है, आप कमाते हो, अच्छी आपकी अर्निंग है, बट वो सारी जो आपने नाम कमाया है, जो आप फेमस हो, वो ऑडियंस की वजह से हो। तो आप ये चीज़ भी मत भूलो। अगर आपको ऑडियंस देखना बंद कर दे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। जो भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, वो ऑडियंस की वजह से हैं। तो फ़िलहाल ये था मेरा आज का वीडियो। एंड आपकी इस बारे में क्या राय है तो प्लीज़ आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।